नमस्कार बच्चों। टॉपिक जैसे अपना जो है त्रिभुज चल रहा है तो उसमें चौथी एक्सरसाइज अपनी है 7.4। तो इसमें ये चीज़ जो है क्वेश्चन जैसे पहला लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए बच्चों, अधिकांश जो है क्वेश्चन जब भी परीक्षा होती है तो उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सिद्ध कीजिए। ऐसा हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जैसे ये अपना समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है सभी बच्चों को पता भी होगा। ऐसा त्रिभुज, परिभाषा सबको लिखा दी गई है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें जैसे हमने कोण बी 90 डिग्री मान लिया है, कोण बी का मान कितना है 90 अंश। तो हमें क्या चीज़ सिद्ध करनी है, यहाँ देखेंगे अपन। सिद्ध करना है कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा अपनी क्या होती है कर्ण, मतलब AC अपना कर्ण हो गया। तो कर्ण बड़ा है। अब समकोण त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं अपनी, लंब, कर्ण और आधार। तो जैसे हम बात कर रहे हैं 90 अंश जिस बिंदु पर बना है उस बिंदु या 90 अंश के जस्ट सम्मुख भुजा, जो 90 अंश का कोण होता है उसकी जस्ट सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण अपनी AC हो गई। शेष 2 भुजाएं अपने पास AB और BC दी गई हैं। तो जो AC होगा वो AB से और BC दोनों भुजाओं से बड़ा होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो AC इज ग्रेटर देन AB और AC इज ग्रेटर देन BC, ये दोनों चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ थोड़ा हम समझ लेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, तो उसमें ये चीज़ अपन देखते हैं कि जहाँ जैसे कोई भी अगर कोण है, 2 कोण हमारे पास दिए गए हैं, मान के चलो कोण का हम नाम दे दें A और B। तो कोण A अगर बड़ा है कोण B से तो उसकी जो कोण बड़ा है तो उसकी सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। जैसे कोण अगर A B से बड़ा है तो कोण A की जो सम्मुख भुजा होगी वो कोण B के सम्मुख भुजा से कैसी होगी बड़ी, और जो कोण छोटा होता है उसकी सम्मुख भुजा भी कैसी होती है छोटी। तो अब जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सभी बच्चे जानते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो कोण A, त्रिभुज के 3 कोण हैं, नाम हमने अगर त्रिभुज का ABC दिया है तो कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C, इन तीनों का योग कितना है 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B का मान 90 अंश है प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण C, ये 90 अंश जो है हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 90 अंश हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण C बराबर मिल गया अपन को 180 में से 90 घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ हम बात करेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 90 अंश कितना दिया गया है कोण B का मान, तो इसे हम कोण B लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक शर्त हमें मिल गई है कि कोण जो B है वो A और C दोनों के योग के बराबर है। तो एक चीज़ यहाँ थोड़ी बेसिकली सभी लोग समझ लें थोड़ा, कि जैसे कोई भी एक संख्या 2 अलग अलग संख्याओं के योग के बराबर है तो वो संख्या उन दोनों से अगर अलग अलग हम देखें तो उनसे अलग अलग, जैसे 2 संख्याओं के योग के बराबर कोई संख्या है तो उन दोनों संख्याओं की अगर हम उनसे तुलना करें अलग अलग तो वो दोनों संख्याओं से कैसी होगी बड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लें 25 है, 10 और 15 के योग के बराबर है। 10 को और 15 को यदि हम जोड़ दें तो योग 25 हो जाएगा। तो अब 10 और 15 का योग तो 25 है दोनों का योग, लेकिन हम 25 को देखें तो इन दोनों संख्याओं से अलग अलग देखें तो 10 से भी 25 कैसी है बड़ी है और 15 से भी 25 जो संख्या है वो बड़ी है। तो यहाँ कोण ए और बी का योग अगर
कोण ए और सी का योग बी के बराबर है, तो जो कोण बी है उसका मान कोण ए से अलग बड़ा हो जाएगा और कोण बी का मान कोण सी से भी कैसा होगा, बड़ा होगा। अब ये शर्त हम जो अभी बता रहे थे कि दो कोणों का योग किन्हीं भी ये चीज़, जैसे दो भुजाएं यहाँ कोण आ गए हैं ए और सी, इनका योग बी के बराबर है, तो ये दोनों जो है अलग अलग, दोनों कोणों की अलग अलग तुलना में देखेंगे तो ये बड़े होंगे। कोण बी का मान कोण ए से बड़ा होगा और कोण बी का मान कोण सी से बड़ा होगा। अब शर्त हमने बताई है कि कोई भी दो कोण हैं, अगर उनमें एक कोण बड़ा है तो उसकी जस्ट सम्मुख भुजा भी कैसी होती है, बड़ी। तो कोण बी, तो बी के सामने की अगर हम भुजा देखें तो ए सी, कोण ए ये है तो इसके सामने की भुजा त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो वो है बी सी। तो पता चल गया कि जो ए सी है वो बी सी से बड़ा है, यहाँ बी है तो भुजा ए सी है सम्मुख भुजा, और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। तो क्या चीज़ मिल गई तुम्हें, ए सी बी सी से बड़ी है और ए सी ए बी सी बड़ी है। ए सी क्या है, कर्ण, ए बी और बी सी क्या है, लंब और आधार। तो सिद्ध हो गया कि जो कर्ण का मान है वो लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है।